प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचता। लेकिन इतने कठिन परिश्रम के बाद भी उसका परिवार आधा पेट ही भोजन कर पाता। वह अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित रहता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसने देखा कि एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। लकड़हारे ने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और बोला, ऋषिवर, आप तो महात्मा हैं, ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। अगर आपकी मुलाकात कभी भगवान से हो तो मेरी एक फरियाद उनके सामने अवश्य पहुंचा दीजिएगा। कि मेरे कष्ट का निवारण कैसे होगा, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी अपने और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाता। क्या जीवन भर मुझे इसी प्रकार जीना होगा? महात्मा उसे दिलासा देते हुए बोले, मेरी प्रभु से भेंट होगी तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर पूछूंगा। कुछ दिनों बाद लकड़हारे को दोबारा ऋषिवर से मिलना हुआ तो लकड़हारे ने फिर से अपनी फरियाद याद दिलाई। ऋषि ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि तुम्हारी आयु 60 वर्ष है और तुम्हारे भाग्य में अनाज की 4 बोरियां ही हैं। प्रभु तुम्हें थोड़ा इसलिए देते हैं कि तुम उस अनाज से 60 वर्ष तक अपना जीवन यापन कर सको। लकड़हारा बोला, ऋषिवर, अगली बार आपकी मुलाकात प्रभु से हो तो मेरी यह फरियाद उनके सामने रखिएगा कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक बार में ही दे दें, जिससे कम से कम एक दिन तो मैं अपने परिवार को भरपेट भोजन करा सकूं। उन महात्मा जी को उसके भोलेपन पर दया आ गई और उन्होंने उसकी अनुपस्थिति में अपने आश्रम से 4 बोरी अनाज उसकी झोपड़ी में भिजवा दिया। लकड़हारे ने देखा कि उसके हिस्से का सारा अनाज उसकी झोपड़ी में रखा हुआ है। उसे लगा कि ईश्वर ने उसकी फरियाद स्वीकार कर ली है। लकड़हारे ने कल की चिंता किए बिना अपने परिवार के साथ जीवन में पहली बार भरपेट भोजन किया और बाकी अनाज भूखों को बांट दिया। लेकिन यह क्या, अगले दिन फिर उसके घर 4 बोरी अनाज पहुंच गया। अब वह लकड़ी काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। एक दिन लकड़हारे के झोपड़ी के निकट उसे महात्मा जी दिख गए। लकड़हारा दौड़कर उनके पास गया और बोला, ऋषिवर, आपने तो कहा था कि मेरे हिस्से में 4 बोरी अनाज ही है, लेकिन मेरी झोपड़ी में तो प्रतिदिन अनाज की बोरियां आ जाती हैं। महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हारे हिस्से में तो 4 ही बोरी अनाज था, लेकिन यह जो तुम भूखों और जरूरतमंदों को भोजन कराते हो, भगवान तुम्हें उनके हिस्से का भी भोजन भेज देते हैं। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि मैंने दान किया, मैंने फला पुण्य का काम किया, मैंने गरीब बच्चों को उपहार दिलाया, किसी की बेटी की शादी में मदद की, किसी की बीमारी में मदद की। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए हमारे अंदर अहम की भावना नहीं आनी चाहिए, ना ही ऐसे बातों का बखान करना चाहिए, क्योंकि यह सारे कार्य हम करते नहीं हैं, ईश्वर हमसे करवाता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए जितना हो सके अच्छा काम करें और खुश रहें कि इस भरी दुनिया में भगवान ने इन नेक कामों के लिए हमें चुना है। धन्यवाद।